क्या हाल है मित्रों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले सेट्स एंड मैप्स के बारे में। और ये वीडियो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज पहली बार जो मैंने रिकॉर्ड किया था उसमें आवाज़ ही नहीं आ रहा था। आधे घंटे का वीडियो रिकॉर्ड हो गया एंड बाद में पता चलता है कि आवाज़ ही नहीं आया। ये मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई होप इस बार अच्छा हो जाए। इस एक वीडियो के अंदर आपको सेट्स के बारे में एक एक चीज पता चल जाने वाला है। बहुत ही डीप डाइव करेंगे सेट्स के अंदर, एक एक प्रॉपर्टीज को देखेंगे, सभी मेथड्स को देखेंगे, सेट्स कितने तरीके से बना सकते हैं, कैसे कैसे बना सकते हैं, सब चीज को देखेंगे। उसके बाद हम मैप्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि एक वीडियो के अंदर सेट्स और मैप्स दोनों आपका क्लियर हो जाने वाला है। स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। अब देखो सेट्स बनाते कैसे हैं, इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड कराता हूँ एरे पे। क्योंकि अगर आपको एरे पता है तो सेट्स आप तुरंत बना लोगे, तुरंत वैल्यू ऐड कर लोगे, तुरंत डिलीट कर दोगे, तुरंत सारे ऑपरेशंस कर दोगे, आप मैप्स भी कर दोगे अगर सेट्स पता है तो। ये रिलेट करता है थोड़ा बहुत। तो एरे को थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ मैं। एरे आपको पता होगा दो तरीके से हम बनाते थे। सिंपली हम इस तरीके से एक वेरिएबल नेम डाल देते और न्यू कीवर्ड के थ्रू हम एक एरे बना देते थे। इस तरीके से हम बना देते थे। एंड इसके अंदर अगर वैल्यू ऐड करना है तो सिंपली ARR डॉट पुश मेथड का यूज करते थे और इसके अंदर एलिमेंट ऐड करते थे। पहला मेथड ये था। दूसरा मेथड एक और था कि हम डायरेक्टली यहाँ पे एरे एलिमेंट्स को ऐड कर दे रहे थे, ये कर रहे थे कुछ। तो सेम उसी तरीके से हम कुछ सेट्स में भी करने वाले हैं। कैसे करेंगे? सिंपली हम लिखेंगे कॉन्स्ट सेट वन इज इक्वल्स टू न्यू सेट। अब यहाँ सेट का जो एस है वो कैपिटल है, ध्यान रखना है आपको। और इसके अंदर हम सिंपली वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। तो दो तरीका है। सबसे पहले तो ये कंस्ट्रक्टर बनाओ और इस कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद सेट्स बन चुका है आपका। इसमें वैल्यू नहीं है बट सेट्स बन चुका है। ये मैं आपको प्रूफ देता हूँ। मैं सिंपली कंसोल करूंगा इस सेट को और फिर आपको दिखाऊंगा। सेट वन को कंसोल किया मैंने सिंपली, और जब मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे साइज 0 दिखा रहा है। सेट्स बन चुका है बट साइज 0 है, वैल्यू नहीं है तो साइज 0 ही होगा, जाहिर सा बात है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यू को ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए एक मेथड होता है जो कि हम सेट्स मेथड में भी बात करेंगे, उस मेथड के बारे में, जो कि होता है ऐड मेथड। कैसे ऐड करता है वैल्यू? यहाँ पे लिखेंगे सेट वन डॉट ऐड। अब एरे में क्या था, पुश करते थे, इसके अंदर हम ऐड करते हैं। ऐड मेथड के थ्रू हम सिंपली वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। और और वैल्यू को ऐड करना है तो और वैल्यू को भी ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। अगर स्ट्रिंग ऐड करना है तो स्ट्रिंग भी ऐड कर सकते हैं सिंपली। अब अगर चेक करें तो आपको यहाँ पे 3 लेंथ का आपको दिखाएगा, 3 साइज का। यहाँ पे आपको साइज भी दिखाएगा 3, और इसके अंदर वैल्यूज भी दिखाएगा जो जो आपने वैल्यू ऐड किया है। तो इस तरीके से हम सेट्स बनाते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि हम स्टोर करते हैं सिर्फ यूनिक वैल्यूज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं दोबारा से आकाश को ऐड करना चाहूँ, दोबारा से आकाश को क्या करना चाहूँ, ऐड करना चाहूँ, तो आपको यहाँ पे नहीं दिखाएगा, एक ही बार दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये डुप्लीकेसी को अलाउड करता ही नहीं है। ये बोलता है भाई आप मेरे अंदर दो इंसान, दो सेम दिखने वाले इंसान को रख ही नहीं सकते हो। दोनों अलग अलग होना चाहिए, दोनों यानी कि जितने भी एलिमेंट्स रख रहे हो वो सभी डिफरेंट होना चाहिए। तो इस तरीके से आप सेट्स में यूनिक वैल्यूज को ही ऐड करते हो। बहुत बढ़िया बात है। दूसरा तरीका एक और है, आप सिंपली एक और काम कर सकते हो। बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ, कहीं देखो तो कंफ्यूज ना हो इसलिए बता रहा हूँ। आप यहाँ पे कॉन्स्ट सेट वन न्यू, यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंपली सेट, और इसी के अंदर आइटरेबल ऐड कर दो। आइटरेबल क्या होता है? एरे जैसे हो गया जिसपे आप फॉर ऑफ लूप लगा सकते हो, उसको आइटरेबल बोलते हैं सिंपली। तो इसमें इसके अंदर भी मैं सिंपली वैल्यूज को ऐड कर सकता हूँ। और अगर मैं कंसोल कराऊं तो सेम वही होगा, सेम वही होगा। कंसोल डॉट लॉग कराऊं सेट वन को तो आपको वही चीज दिखेगा, 4 5 और आकाश। इसके अंदर भी मैं अगर दोबारा मान लो 5 को ऐड करूं तो 5 दो बार हो जाएगा, इसलिए अलाउड नहीं करेगा, एक ही बार ऐड करेगा। तो एक तरीका तो ये था। आई होप आपको सेट्स बनाना तो आ गया होगा, किस तरीके से हम कंस्ट्रक्टर की मदद से ऐसे बनाया और इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं वैल्यू। बढ़िया बात है। एक एक आध प्रॉपर्टीज देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप मान लो आपको सेट सेट का साइज पता करना हो तो किस तरीके से आप पता कर सकते हो? तो इसको मैं सबसे पहले कमेंट से हटाता हूँ एंड यहाँ पे साइज पता करते हैं। साइज कैसे पता होता है? मैं सिंपली लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, और जो भी सेट का जो भी इंस्टांस है, सेट इस सेट का इंस्टांस क्या है, सेट वन, तो सिंपली सेट वन लिखूंगा डॉट साइज लिखूंगा। और इस तरीके से मैं, अब ये देखो ये मेथड नहीं है तो मुझे इस तरीके से नहीं करना है, पैरेंथेसिस नहीं लगाना। अगर मैं ये लगाऊंगा तो मुझे एरर मिल जाएगा। मुझे क्या करना है, इसको हटाना है, ये प्रॉपर्टी है।
तो साइज प्रॉपर्टी से आप साइज पता कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे 3 दिखा देगा। मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू भी ऐड किया है, लेकिन ये डुप्लीकेट वैल्यू को काउंट नहीं करेगा, साइज उसको रिमूव करके ही बताएगा, तो 3 ही साइज बताएगा, ना कि 4। एक और होता है, आप अगर पता करना हो कि सेट का साइज सॉरी टाइप क्या है, तो आप सिंपली टाइप ऑफ ऑपरेटर जानते हो, सिंपली सेट 1 का टाइप पता कर सकते हो, तो ऑब्जेक्ट आएगा। तो एरे भी ऑब्जेक्ट था, और ये भी एक ऑब्जेक्ट ही होता है। हम मैप पढ़ेंगे, वो भी एक ऑब्जेक्ट ही होगा, उसका भी टाइप चेक करेंगे। तो इस तरीके से आप साइज पता कर सकते हो, सेट का टाइप पता कर सकते हो, और इस तरीके से आप वैल्यू को ऐड कर सकते हो सेट को बनाकर। सिंपली बेसिक आपको पता चल गया होगा सेट बनाते कैसे हैं, वैल्यू कैसे ऐड करते हैं, उसका टाइप और साइज कैसे पता करते हैं। आई होप इतना पता चला होगा। अब हम कुछ मेथड्स के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे मेथड्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला मेथड है ऐड मेथड। अब सबसे पहला मेथड हम बात करते हैं ऐड मेथड के बारे में। ठीक है, ऐड मेथड क्या करता है? ऐड मेथड हमने पहले भी बात किया, सिंपली वैल्यू को ऐड करता है। कैसे ऐड करता है? अब सिंपली मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा कमेंट करता हूँ, और इसको कॉपी करके नीचे ले आता हूँ, और कमेंट से हटाता हूँ। देखो, ऐड मेथड सिंपली क्या करेगा, सेट 1 में अगर मुझे ऐड करना है कोई वैल्यू को, तो सिंपली ऐड करेगा। मैं कंसोल करके दिखाऊं अगर, तो सिंपली सेट 1 के अंदर 5 ऐड हो जाएगा। दैट्स इट। तो ऐड मेथड तो बहुत ही सिंपल है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, क्लियर मेथड। क्लियर मेथड क्या करता है? लेट सपोज मैं और ढेर सारा इसके अंदर एलिमेंट्स डाल देता हूँ, कुछ स्ट्रिंग भी डाल देता हूँ। अगर मैं इसको क्लियर करूँ, देखो ध्यान से समझना इसको, तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूंगा, सिंपली सेट 1 डॉट क्लियर कर दूंगा। क्या करूंगा? क्लियर। अब क्लियर एक मेथड है, तो इस तरीके से मुझे पैरेंथेसिस भी लगाना होगा। तो यहाँ पे सेट 1 से वैल्यू क्लियर हो गया होगा, हर एक एक वैल्यू क्लियर हो गया होगा। अगर आपको चेक करना है, तो यहाँ पे सिंपली लिखूंगा मैं कंसोल डॉट लॉग, और सेट 1 को चेक करूंगा जब, तो आपको दिखेगा यहाँ पे, एक सेकेंड, आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये वैल्यू क्लियर हो चुका है। यहाँ साइज आपको 0 बताएगा, और सेट बना हुआ है। सेट क्यों बना हुआ है? क्योंकि यहाँ पे हमने सेट को बनाया है। और इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हो। तो सेकेंड मेथड था क्लियर मेथड। सेकेंड यहाँ पे क्लियर। थर्ड मेथड के बारे में बात करते हैं अपन। थर्ड मेथड के बारे में बात करते हैं, जो कि डिलीट मेथड। तो डिलीट भी बहुत सिंपल है, इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? लेट सपोज मैं आकाश को डिलीट करना चाहता हूँ, तो सिंपली लिखूंगा सेट 1 डॉट डिलीट। और डिलीट क्या करना है मुझे? आकाश को करना है, तो सिंपली मैं लिखूंगा आकाश। दैट्स इट। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आकाश है, बट अगर दोबारा प्रिंट कराऊं मैं सेट 1 को, जिसमें से डिलीट कर चुका हूं मैं आकाश को, तो सेट 1 को मैं अगर दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देख पाओगे। अच्छा, यहाँ पे साइज 0 बता रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लियर किया है, इसको कमेंट करना होगा। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि सिंपली आकाश यहाँ से रिमूव हो चुका है, डिलीट हो चुका है। अब कुछ और मेथड है जो कि आपको पता होगा, आपने अगर थोड़ा सा सेट्स पढ़ा हो, जिसमें यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस के बारे में बात किया होगा आपने, कभी ना कभी पढ़ा होगा। स्टिल मैं आपको एक बार बता देता हूँ किस तरीके से ये मेथड्स काम करते हैं। अगर मैं यूनियन के बारे में बात करूँ, तो सिंपली मैं सबसे पहले इसको रिमूव करता हूँ। एंड यूनियन में क्या होता है, मैं दो सेट बनाऊंगा, सबको कमेंट आउट करूंगा। यूनियन में मैं सिंपली दो सेट बनाऊंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्स्ट सेट 1 न्यू सेट। अब आई होप आपको सेट बनाना आ गया होगा। इसी के अंदर मैं वैल्यू डाल देता हूँ कुछ। ठीक है, इसी के अंदर मैंने वैल्यू डाल दिया। सेकेंड सेट बनाता हूँ, जिसका नाम है सेट 2, और इसके अंदर कुछ वैल्यू में चेंजेस लाऊंगा, मैं कुछ चेंजेस लाऊंगा। एक सेकेंड, और इस तरीके से होगा। तो यूनियन क्या करता है, बहुत ही ध्यान से समझना। मैं डायरेक्ट कंसोल करके दिखाता हूँ यूनियन को। सेट 1 डॉट यूनियन लिखना है आपको। किसके साथ करना है यूनियन? सेट 2 के साथ करना है। तो यूनियन हमेशा दो सेट के साथ ही होगा, इंटरसेक्शन भी दो सेट के साथ ही होगा, डिफरेंस भी दो सेट के साथ ही होगा। यूनियन क्या करता है? देखो, सबसे पहले तो सभी एलिमेंट्स को लिखेगा, लेकिन कॉमन एलिमेंट्स को ही लिखेगा। क्या मतलब है इसका? मतलब जैसे 4 है, तो 4 इसमें भी आपको दिख रहा होगा, तो 4 दोनों 4 को नहीं लिखेगा, वो एक ही 4 को ऐड करेगा। उसके बाद यहाँ पे 8 दिख रहा है, जो कि इसमें नहीं है, तो 8 को भी लिखेगा। 9 है, तो 9 भी लिखेगा। आकाश है, तो आकाश दोनों में है, तो एक ही आकाश को लिखेगा। उसका इसके अंदर 7 है, जो कि इसके अंदर नहीं है, तो 7 को भी लिखेगा।
यानी कि जितने डिफरेंट एलिमेंट है वो सभी के सभी लिखे जाएंगे। सेट वन और सेट टू के जितने डिफरेंट एलिमेंट है वो सभी लिखे जाएंगे, और साथ में ही जो सेम एलिमेंट है उसका कोई एक एलिमेंट लिखा जाएगा। तो अगर मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ पे 4 8 9 आकाश एंड 7 प्रिंट होता हुआ दिख जाएगा, और इसमें कोई भी आपको सेम एलिमेंट्स नहीं दिखेंगे, एंड साथ में जो डिफरेंट एलिमेंट है वो दिखेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, तो ये क्या करता है, सिंपली दो सेट मेरे पास है, इंटरसेक्शन क्या करेगा, दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उसको दिखाएगा। जैसे सेट वन डॉट इंटरसेक्शन किसके साथ, सेट टू के साथ। तो यहाँ पे आप देख पाओगे सेट वन है, सेट टू है, और सेट वन सेट टू में कॉमन क्या है, जैसे फोर है इसमें भी, और सेट टू में भी है फोर, तो इसको लिखे जाएंगे यहाँ पे। फिर आकाश है, तो आकाश को भी दोनों कॉमन है, तो आकाश भी लिखा जाएगा, और बाकी कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो फोर एन आकाश यहाँ पे प्रिंट होता हुआ दिख जाएगा। सो आई होप आपको इंटरसेक्शन भी समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं एक लास्ट प्रॉपर्टी जो कि डिफरेंस। डिफरेंस, और यहाँ पे डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जैसे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, सेट वन का डिफरेंस डिफरेंस करता हूँ सेट टू के साथ। डिफरेंस बहुत ईजी है, सेट वन, डिफरेंस का मतलब माइनस, तो सेट वन माइनस सेट टू, यानी कि सेट वन में से सेट टू को माइनस कर दो। तो फोर सेट टू में है, जो कि सेट वन में भी है, तो इसको हटा देंगे, ठीक है। सेवन इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं, सेवन को स्किप कर देंगे। 91 को भी स्किप कर देंगे क्योंकि 91 इसमें है नहीं, जो कि हटाना पड़े हमें। आकाश इसमें है, जो कि इसमें भी है, तो इसको भी रिमूव करेंगे, माइनस कर देंगे। तो सेट टू में जितने भी एलिमेंट्स जो आपको सेट वन में दिख जाए वो सब सभी को रिमूव कर देना है। तो क्या हो जाएगा इसमें, 8 एंड 9 बच जाएगा, बाकी 4 एंड आकाश रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 एंड 9 आपको दिख जाएगा। सो आई होप आपको सेट्स समझ में आया होगा। तो ये थे सेट्स बनाने के तरीके, कुछ प्रॉपर्टीज एंड कुछ इसके मेथड्स। सो अब हम बात करते हैं मैप्स के बारे में। सो मैप्स जो होता है वो की वैल्यू पेयर को स्टोर करता है। सो आपका सवाल होगा कि ऑब्जेक्ट जो था वो भी तो की वैल्यू पेयर ही ऐड कर रहा था ना। सो क्या डिफरेंस है, सबसे पहले तो डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, तो इसके लिए तो बेफिक्र रहो। बट स्टार्टिंग में सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की तरफ शिफ्ट होंगे ताकि आपको कुछ चीजें बता सकूं, और बहुत ही ध्यान से समझना है इसको, और इस पार्ट को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। देखो, यहाँ पे सिंपली मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कॉन्स्ट ओबीजे नाम से, और बहुत ही आराम आराम से बताऊंगा, डोंट वरी। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी डालता हूँ, नेम, जिसका वैल्यू डालता हूँ लेट सपोज आकाश, ठीक है। इसके अंदर एक रोल नंबर का प्रॉपर्टी डालता हूँ, लेट सपोज 21, एंड इसके अंदर एक और कुछ डालता हूँ, जैसे लेट सपोज आईडी डालता हूँ, आईडी वन डालता हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ वन की वैल्यू भी डाल देता हूँ, वन की वैल्यू मैं डाल देता हूँ लेट सपोज वन, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मैंने सिंपली एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर कुछ की है और कुछ वैल्यू है। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको कंसोल करूंगा, किसको, ऑब्जेक्ट को। तो अभी के लिए आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिख जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। सो यहाँ पे आपको ये जो की है ना, वन, नेम, अब ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना कि सबसे पहले मैंने नेम को ऐड किया था, उसके बाद रोल को ऐड किया था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले वन आ गया, उसके बाद नेम आ गया, मतलब रैंडमली कुछ भी आ रहा है, यानी कि इंसर्शन ऑर्डर जो है यहाँ पे प्रिजर्व नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको कंसोल कर रहा हूँ तो इंसर्शन ऑर्डर, जिस जिस ऑर्डर में मैंने इंसर्ट किया ना उस ऑर्डर में मुझे नहीं मिल रहा है यहाँ पे। सो ये तो पहला चीज आपको ध्यान में रखना है, पहला पॉइंट आप कहीं लिख लो कि इंसर्शन ऑर्डर इसमें प्रिजर्व नहीं है, तो इस पॉइंट को आपको लिख लेना है। सेकेंड चीज आप देखो, अगर मैं कीज देखो, जितने भी कीज है, जैसे नेम की है, रोल की है, आईडी की है, और यहाँ वन जो है वो भी की है, तो सबके की को निकालना हो तो हम क्या करते थे, सिंपली फॉर इन लूप लगाते थे। तो यहाँ पे सिंपली लिखूंगा फॉर लेट एक्स इन ओबीजे, ये काम करूंगा। एंड इसके अंदर अगर मैं कंसोल करूँ, किसको, कंसोल डॉट लॉग करूँ एक्स को, तो मुझे जितने कीज होंगे, नेम रोल आईडी और वन, वो सभी के सभी मुझे कीज मिल जाएंगे। बढ़िया बात है, ये कीज मिल गए। अगर मैं इसके टाइप को चेक करूँ, जैसे वन, नेम, रोल और आईडी जो है ना कीज, उसके टाइप को चेक करूँ, बहुत ही ध्यान से समझना, इसके टाइप को मैं जब चेक कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग मिल रहा है। यहाँ पे नंबर देखो 4 है,
यानी कि चारों के चारों मुझे स्ट्रिंग ही बता रहा है। क्या मतलब? मैंने ऐसा तो कुछ किया नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ किया नहीं डबल कोट में, तो फिर ये स्ट्रिंग भी क्यों बता रहा है? अगर मैं डबल कोट में भी करता हूँ सबको, तो भी ये स्ट्रिंग ही बताएगा। देखो, तब भी ये स्ट्रिंग ही बता रहा है। और अगर मैं इसे हटा देता हूँ तब भी ये स्ट्रिंग ही बता रहा है। इसका क्या मतलब है? मतलब बाय डिफॉल्ट जो भी आप की लिख रहे हो ना, वो स्ट्रिंग में ही होगा। देखो, हालांकि मैंने यहाँ पे वन लिखा है, जो कि वन दिखने से लग नहीं रहा, आपको नंबर लगेगा, लेकिन ये नंबर नहीं है, स्ट्रिंग है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया। मैंने कैसे प्रूफ किया? मैंने सिंपली फॉर इन लूप लगा के सभी के सभी कीज को एक्सेस किया और उस कीज के टाइप को मैंने चेक कर लिया विद द हेल्प ऑफ टाइप ऑफ ऑपरेटर। सो दूसरा पॉइंट आपको लिख लेना अभी कभी, कि इसके अंदर जो कीज होंगे वो स्ट्रिंग होंगे सभी के सभी। ये दो पॉइंट लिख लो। बाकी अब हम चलते हैं मैप्स पे और मैप को देखते हैं। मैप बनाते कैसे हैं? तो अगर सेट्स बना लिया आपने तो मैप भी बना लिया। कैसे बना लिया? कॉन्स्ट मैप इज इक्वल्स टू न्यू मैप में एम कैपिटल, और सिंपली इस तरीके से आपने मैप बना दिया। दैट्स इट। इसके अंदर वैल्यू सेट करना है, सॉरी ऐड करना है, तो सेट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? मैप डॉट सेट करेंगे और एक की देंगे और एक वैल्यू देंगे। अगर हम की देते हैं लेट्स सपोज नेम, तो यहाँ पे वैल्यू देंगे क्या? वैल्यू देंगे आकाश। दैट्स इट। ये हो गया, सेट हो गया। अगर मैं एक और वैल्यू को सेट करना चाहूँ तो मैं सिंपली लिखूंगा फोर। फोर की वैल्यू हो जाएगी लेट्स सपोज फोर। दैट्स इट। अगर मैं आपको चेक करके दिखाऊं, अगर मैं आपको कंसोल करके दिखाऊं, बहुत ही ध्यान से समझना, कंसोल करके दिखाऊं किसको? मैप को, तो आपको दिखेगा की और वैल्यू पेयर। आपको इस तरीके से की वैल्यू पेयर दिख जाएगा। सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखो, ध्यान से समझना। सबसे पहले इसका टाइप चेक करते हैं, ये मैप जो है किस टाइप का है। जैसे हमने सेट में किया था वैसे ही मैप में भी करते हैं। तो टाइप ऑफ ऑपरेटर से सिंपली हम क्या करेंगे? इसके टाइप को चेक कर लेंगे, तो हमें इसके भी टाइप ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। तो जो मैप होता है वो भी एक ऑब्जेक्ट ही होता है। सो इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होता है जो कि साइज होता है। अगर आपको साइज पता करना है, जैसे लेट सपोज मुझे पता करना है इस मैप का साइज क्या है, तो मैं सिंपली लिखूंगा मैप डॉट साइज। जैसे मैं ये काम करूंगा मुझे आपको दिखा देगा यहाँ पे टू। क्यों टू? क्योंकि दो ही की वैल्यू पेयर आपको दिखेगा यहाँ पे। यहाँ पे पहला और ये दूसरा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कैसे आप साइज पता कर सकते हो। अब मैप्स में कुछ मेथड्स है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं एक बार। देखो, यहाँ पे सिंपली आपको, आपके पास एक मेथड होता है, पहला मेथड जो कि है सेट मेथड। ठीक है। सेट मेथड के बारे में मैंने बात किया कि मैप वन डॉट जैसे ही सेट करोगे तो इसके अंदर आप की वैल्यू पेयर सेट कर सकते हो। जैसे मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम, यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट नेम के अंदर विशाल। ठीक है, विशाल लिखता हूँ। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हो वैल्यू को। अगर मैं प्रिंट करके दिखाऊं मैप को, तो यहाँ पे आपको विशाल भी ऐड होता हुआ दिख जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। ये तो समझ में आया कि भैया आपने बोला कि इसके अंदर हम सेट मेथड का प्रयोग करते हैं सेट करने के लिए वैल्यू को। दूसरा मेथड है गेट मेथड। गेट मेथड क्या करता है? देखो, मैं सिंपली क्या करूंगा, मैप वन डॉट गेट करूंगा, सॉरी मैप वन नहीं, मैप डॉट गेट करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ नाम ही रखा है, इंस्टांस रखा है मैप, तो मैप ही लिखूंगा और डॉट गेट करूंगा। और इसके अंदर मैं सिंपली की का नाम दे दूंगा। जैसे मान लो फर्स्ट नेम का वैल्यू मुझे पता करना है, तो मैं सिंपली लिखूंगा फर्स्ट नेम, और इसे मैं कंसोल भी करूंगा। जिसे मैं कंसोल, या तो आप दूसरे वेरिएबल में डाल लो या फिर इसको डायरेक्ट यहीं पे कंसोल कर लो। तो मैं कंसोल करता हूँ और यहाँ पे सिंपली आप देख पाओगे कि फर्स्ट नेम जो विशाल था, यहाँ पे फर्स्ट नेम आपको विशाल दिख रहा है वैल्यू, तो आपको इस फर्स्ट नेम का वैल्यू विशाल दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी वैल्यू को गेट भी कर सकते हो। सो ये दूसरा मेथड था गेट मेथड। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेकेंड गेट मेथड। ठीक है, यहाँ पे हो गया गेट मेथड। थर्ड मेथड देखते हैं हम, क्लियर मेथड, जो कि हमने सेट्स में भी देखा था। क्लियर मेथड क्या करता है? सिंपली मैं लिखूंगा मैप वन डॉट क्लियर, ये सभी के सभी वैल्यू को क्लियर कर देगा। अगर मैं कंसोल करके मैप को चेक करूं तो मैप मुझे खाली मिलेगा। मैप मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे खाली मिलेगा और साइज इसका 0 मिलेगा। तो इस तरीके से हम मैप को क्लियर भी कर सकते हैं। वैसे ही मुझे अगर कोई वैल्यू को डिलीट करना है तो मैप डॉट डिलीट कर सकते हैं। और जो भी वैल्यू को डिलीट करना है, लेट सपोज मुझे फर्स्ट नेम को डिलीट करना है, फर्स्ट नेम को डिलीट करना है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फर्स्ट नेम, एंड ये डिलीट हो चुका है। अगर मैं कंसोल करके चेक करूँ मैप को, तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम डिलीट होता हुआ दिख जाएगा। और यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा? वही गलती हुआ है, यहाँ पे क्लियर को मुझे सबसे पहले कमेंट करना होगा।
सो अब आप अगर चेक करोगे तो आपको वैल्यू डिलीट होता हुआ दिखेगा, और यहाँ पे नहीं दिख रहा इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे जो एफ है वो कैपिटल है, माय बैड। तो यहाँ पे कैपिटल है इसलिए आपको नहीं दिख रहा था डिलीट होता हुआ, अब दिखेगा आपको डिलीट होता हुआ, यहाँ से फर्स्ट नेम जा चुका है। सो डिलीट में क्या करोगे, मैप डॉट डिलीट करोगे और उसके अंदर आपने यहाँ पे की डाल दिया है, जो भी की है वो डाल दिया। अगर मैं यहाँ पे की में नेम नेम डालता हूँ तो सिंपली ये जो नेम होगा ना, यहाँ पे जो मैंने नेम डाला है आकाश, वो हट जाएगा। अगर मैं 4 डालता हूँ, लेट सपोज मैं 4 डालता हूँ, 4 क्यों? क्योंकि हमारा एक 4 भी की है, देखो यहाँ पे एक 4 भी की है जिसकी वैल्यू FOUR 4 है। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा, यहाँ पे मैं सिंपली 4 लिखूंगा तो 4 भी यहाँ डिलीट हो जाएगा और सिर्फ नेम और फर्स्ट नेम बच जाएगा। सो आई होप आपको मैप मेथड के बारे में भी पता चला होगा। अब कुछ डिफरेंस है जो कि मैंने बोला था आपको लिख के रखना। सबसे पहला डिफरेंस याद रखना, इसमें जो कीज होते थे ऑब्जेक्ट में, वो स्ट्रिंग या फिर सिंबल होते थे सिर्फ। लेकिन मैप के अंदर जो हमारा कीज है, ये जो आपको कीज दिख रहा है नेम, ये जो आपको कीज दिख रहा है 4, वो सभी के सभी को किसी भी डेटा टाइप के हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो 4 है वो एक नंबर है, यहाँ पे जो नेम है वो एक स्ट्रिंग है, तो ये डिफरेंट डेटा टाइप्स के हो सकते हैं। पहला पॉइंट ये आप कहीं लिख लो, प्लीज लिख लो। मैं डिफरेंस बताता रहता हूँ, आप लिखते चलो और उसको प्रैक्टिस करते रहो, देखते रहो कि आखिर सही में ये चीज हो रहा है या नहीं। बाकी मैं करके दिखा दूंगा। अब यहाँ देखो, दूसरा डिफरेंस याद रखना, मैंने आपको बताया कि उसमें इंसर्शन ऑर्डर जो है प्रिजर्व नहीं था, बट मैप के अंदर इंसर्शन ऑर्डर आप चेक कर पा रहे होंगे कि मैंने पहले अगर नेम डाला है, उसके बाद इस 4 को डाला है, तो मुझे पहले 4 नेम मिलेगा, उसके बाद 4 ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले 4 होगा या फिर पहले फर्स्ट नेम होगा। तो जो जिस ऑर्डर में मैं इंसर्ट कर रहा हूँ उसी ऑर्डर में मुझे वैल्यू मिल रहा है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, तो मैंने ये करके भी दिखा दिया है, आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। थर्ड पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि आप ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली आइटरेट नहीं कर सकते थे, यानी कि फॉर ऑफ लूप से डायरेक्टली आइटरेट नहीं कर पा रहे थे। आप करके देखना, अभी अगर मैं बताऊंगा वीडियो लंबा हो जाएगा, बट इसके अंदर आपको दिखाता हूँ कि फॉर ऑफ लूप से डायरेक्टली हम आइटरेट कर पाएंगे। कैसे? इसको सबसे पहले मैं हटाता हूँ डिलीट को, ताकि पूरा का पूरा यहाँ वैल्यू आपको दिख जाए, नेम 4 और फर्स्ट नेम। इसके अंदर अगर मैं आइटरेट करूँ तो मैं कैसे करूँगा, फॉर लेट एक्स ऑफ मैप। आपको आई होप फॉर ऑफ लूप तो आता ही होगा। अगर मैं कंसोल करूँ किसको, एक्स को, तो आप चेक कर पाओगे सभी के सभी जितने एलिमेंट्स हैं, नेम आकाश, 4 फर्स्ट नेम विशाल, तो जितने भी वैल्यू की वैल्यू पेयर है वो सभी के सभी मैं आइट्रेट कर पा रहा हूँ, लेकिन ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं कर पा रहा था। ये थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है। और आखिरी पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इसके अंदर मैं साइज को देख पा रहा हूँ। मैं जो की वैल्यू पेयर है उसके साइज को पता कर पा रहा था, यहाँ पे मैं पता कर पा रहा था कि 2 साइज है, 3 साइज है, जितने भी साइज है वो पता कर पा रहा था। लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर आप बना कर देखना, आप साइज पता नहीं कर पाओगे। तो की वैल्यू का यहाँ पे साइज पता कर पा रहे हैं, वहां पे नहीं कर पाते थे। सो ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको डिफरेंस में याद रखना है। सो ये था सेट्स एंड मैप्स। आई होप आपको सेट्स एंड मैप्स समझ में आया होगा। स्टिल कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए, कमेंट सेक्शन में खूब सारा डाउट पूछो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।